तो आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन शॉर्ट की। है ना। शॉर्टिंग क्या है? तो जैसे अगर आपके पास एक न्यूमेरिक अरे है, उसको आप शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। और अगर ये स्ट्रिंग है तो इसको हमको डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी बबल सॉर्ट की। सिलेक्शन शॉर्ट जो टेक्निक है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके आपको जो स्क्रीन दिख रही है उसमें एक अरे है। ठीक है। और इस अरे में अगर आप देखोगे तो इस अरे में हमारे पास में जो 5 वैल्यू है, 0 वाले इंडेक्स पे 34 है, 1 वाले इंडेक्स पे 11 है, 2 वाले इंडेक्स पे 67 है, 3 वाले इंडेक्स पे 8 है और 4th वाले इंडेक्स पे 19 है। अब सिलेक्शन शॉर्ट ये कहती है कि आप अरे को सबसे पहले 0 से लेके लास्ट वाला इंडेक्स, यानी कि अगर मैं 0 से बात करूं तो n-1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो n-1 यानी कि 3। तो हमारा जो लूप चलेगा वो 0 1 2 3 4। ठीक है। अभी हमारे पास में एलिमेंट 5 है, अरे की जो लेंथ है वो 5 है, तो 5-1 यानी कि 4, तो 0 1 2 3 4 तक हमारा लूप यहाँ पर चलेगा। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 34 जो वैल्यू है वो 0 वाले इंडेक्स पे है, उसके बाद 1 2 3। तो सिलेक्शन शॉर्ट ये कहती है कि आप सबसे पहले इस अरे में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है। तो मैंने इस अरे में पूरे में यहां से लेके और यहां तक का लूप चलाया, और इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड आउट करी मैंने, तो मिनिमम वैल्यू मुझे जो मिली वो मिली मुझे 8। ये मिनिमम वैल्यू मिली, तो मिनिमम वैल्यू 8 हो गई। और इसका इंडेक्स इंडेक्स भी मुझे चाहिए, जिसको मैं एलओसी बोल रहा हूँ। ठीक है, लोअर इंडेक्स। तो एलओसी जो है वो कितना मिला मुझे? 3 मिला। तो सिलेक्शन शार्ट एल्गोरिदम ये कहती है कि फर्स्ट राउंड में, फेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आप क्या करो कि ये 8 वैल्यू को 0 वाले इंडेक्स से रिप्लेस कर दो। यानी कि देखो मैंने क्या किया नेक्स्ट वाले अरे में कि ये 8 है सबसे छोटी वैल्यू, है ना, इसको मैंने स्वेप करा दिया। तो ये जो 8 है, ये वाला जो 8 है वो 8 उठ के यहां आ गया, और यहां से जो यहां पर जो 34 वैल्यू थी वो चली गई यहां पे। ये देखो, ये फर्स्ट राउंड है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी बार जब लूप चलाएंगे तो वो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये पहला राउंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। तो दूसरा राउंड जो कहता है वो कुछ इस तरीके से कहता है। दूसरे राउंड पे आ गया। सेकेंड फेज क्या कहता है? सेकेंड फेज यहां पे, सेकेंड फेज की बात करते हैं तो सेकेंड फेज में क्या होगा? ये वैल्यू तो हमको छोड़ देनी है, एल्गोरिदम ये कहती है कि इसको छोड़ दो, है ना। तो अभी हमको लूप चलाना है 1 2 3 और 4 वाले इंडेक्स में। हाँ, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमको फाइंड करना है और उसका इंडेक्स फाइंड करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे उसमें 11 ही ऑलरेडी शॉर्टेड है, वो फर्स्ट ब्लॉक पे ही रखा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू जो हो गई वो 11 हो गई। और इसकी एलओसी की मैं बात करूंगा तो इसकी जो एलओसी है वो हो गई यहाँ पर एलओसी यानी इंडेक्स, यानी कि 1 हो गया। तो मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो ये बाय चांस है कि ये शॉर्टेड ऑर्डर में ही है। अगर मैं इसको स्वैपिंग भी करूंगा तो 11 जो है वो 11 से रिप्लेस होगा, तो मुझे वापस से यही यही अरे मिल जाएगा और इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 फिर 3 और फिर 4। तो ये सेकेंड फेज है। अब हम चलते थर्ड फेज की तरफ कि थर्ड फेज ऐसे कर करके हमको पूरा अरे को शॉर्ट करना। तो जो थर्ड फेज होगा ना उसमें इंडेक्स नंबर यहां से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा और इन 3 वैल्यू को हमको लेके चलना होगा। तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स नंबर थर्ड में। इंडेक्स नंबर थर्ड मतलब फेज नंबर थर्ड, थर्ड राउंड बोल सकते हैं, थर्ड राउंड पे चलते हैं। तो थर्ड राउंड पे हम आए तो थर्ड राउंड पे हमको इन तीनों में से देखना था मेरे को। ठीक है। तो 67, अब 67 34 और 19, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 19, तो 19 इससे स्वैप हो जाएगी और 67 इधर चल जाएगा। तो आप देख रहे हो 19 जो है वो इधर आ गया और 67 इधर चला गया।
तो अब जो फाइनल अरे मिला वो क्या मिला, 8, 11, 19। आप देख रहे हो ये तीन वैल्यू जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। अब इसके बाद वाला जो लूप चलेगा वो इस बचे हुए अरे पे चलेगा। तो इसके बाद वाले अरे पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद वाले अरे पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट राउंड पे हम चलते हैं। तो फोर्थ राउंड में आ गए। तो फोर्थ राउंड पे हम लोगों ने देखा, फोर्थ राउंड पे हम लोगों ने देखा तो ये हमको इधर इन दोनों वैल्यू को आपस में स्वैप करवाना, और ये ऑलरेडी शॉर्टेड ऑर्डर में है, यानी कि स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 34 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 67 है, और ये जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड में है। तो जो फाइनल अरे मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8, 11, 19, 34 और 67। तो फिफ्थ राउंड की बात करेंगे तो फिफ्थ फिफ्थ राउंड में हमको कोई स्वैपिंग नहीं होगी, एज इट इज अरे ऐसा का ऐसा यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो n-1, यानी कि अगर 5 वैल्यू है तो 4 राउंड में हमारा जो अरे है वो शॉर्ट स्वैप हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट को शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके अरे को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग ओपन करते हैं VS कोड और इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो देखिए हम यहाँ पर एक मीन फंक्शन बनाएंगे। अभी मीन फंक्शन क्या करेगा, तो जो मीन फंक्शन है वो हमको सबसे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू निकाल के देगा इस पूरे अरे में से। ये मेरे पास एक अरे है 5 एलिमेंट का, जिसमें से 34, 11, 67, 8 और 19, ये 5 वैल्यू इसके अंदर है। मैं इसमें लूप चलाऊंगा इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 4 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 8, जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, इसका इंडेक्स यानी कि 3 वैल्यू हमको रिटर्न करेगा, और फिर हम लोग स्वैपिंग कर देंगे इंडेक्स नंबर 0 की और इंडेक्स नंबर 3 की। तो ये पूरा काम कैसे होगा, इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक मीन फंक्शन का कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और मैं यहाँ एक प्रोसीजर प्रोसीजर या फंक्शन भी बोल सकते हैं, मीन एक फंक्शन मैंने बनाया, ये कि मिनिमम इंडेक्स हमको फाइंड करके देगा, और इसके अंदर मैं पास करूंगा अरे। तो मैंने ले लिया ARR पैरामीटर के तौर पे, यहाँ पे मैंने ले लिया K और N। N क्या है, N अरे का साइज है, और K वो वैल्यू है जहां से लूप जो है वो स्टार्ट होगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड में लूप स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 1 से, है ना, इंडेक्स नंबर 1 से, फिर इंडेक्स नंबर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो हमने 3 वैल्यू यहाँ पर ले लिए, एक अरे ले लिया, एक वेरिएबल K ले लिया और एक वेरिएबल N ले लिया। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने कुछ लोकल वेरिएबल लिए, जैसे कि मैंने एक J ले लिया जो कि लूप चलाएगा, और एक मैंने ले लिया LOC, यानी कि सबसे छोटा इंडेक्स जो फाइंड करके देगा, और एक मीन वैल्यू के लिए मीन एक वेरिएबल मैंने ले लिया। यहाँ पर जो मीन की वैल्यू है उसको मैंने इनिशियलाइज किया सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 से, यानी कि ARR K से। ठीक है, ARR K से फर्स्ट वैल्यू ये होगी। अगर मैं लूप की बात करूं तो पहले राउंड में मुझे 34 से स्टार्ट करना ना। 34 क्या है, इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू। तो इंडेक्स नंबर की 0 की वैल्यू से मैंने मिनिमम वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया। देन LOC यानी कि लोएस्ट इंडेक्स जो है उसको लिया मैंने, और यहाँ पर के से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया यानी कि 0। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34, और जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक लूप चलाते हैं हम लोग। तो मैंने लिया फॉर, और फॉर लूप मैंने स्टार्ट किया J से। तो J इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर करना है K+1, और यहाँ पर मुझे लिखना है J लेस देन इज इक्वल टू N-1, मतलब जितना, जैसे यहाँ पर 5 एलिमेंट का अरे है तो ये 4 तक चलेगा, तो N-1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे J++ कर देना है। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर मैं लूंगा यहाँ पर इफ, और इफ में मैं देखूंगा कि अगर मिनिमम वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है ARR J से, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो मेरे को इन दोनों की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या कर देनी पड़ेगी, अगर ऐसा है मेरे को, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो मैं मीन इज इक्वल टू में ARR J कर दूंगा।
मीन में ARR हो जाएगा अगर ऐसा है तो, और LOC, तो LOC को यहां पर मैं J कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर लूप से बाहर निकल के मेरे को यहां से रिटर्न करवा देना है LOC, यानी कि सबसे छोटी इंडेक्स वैल्यू यहां से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने मीन फंक्शन ले लिया। अब हम लोग एक अरे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ कॉन्स्ट ARR लिया और एक अरे ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 34, 11, 67, 8 और यहाँ दे दी मैंने 19। ठीक है, ये मैंने 5 एलिमेंट का एक अरे ले लिया। और फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेट के, एक वेरिएबल लिया टेम्प, और एक वेरिएबल और लिया मैंने LOC। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और इस मीन फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैंने k इज इक्वल टू 0 लिया, k लेस देन इज इक्वल टू n-1, तो n-2 हो जाएगा क्योंकि 0 से लूप चल रहा है। तो n-2 यानी कि n की वैल्यू 5 है, तो n-2 यानी कि k इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ k प्लस प्लस कर देते हैं हम लोग, k को इंक्रीमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया था LOC। तो LOC में मैं मीन फंक्शन को कॉल करूंगा और मीन फंक्शन में एक तो हम ARR पास कर देते हैं, एक k पास कर देते हैं और एक अरे की साइज यानी कि 5 पास कर देते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे स्वैपिंग करवानी है। तो मैं टेम्प इज इक्वल टू यहां पर मैं लिख देता हूं ARR k। ठीक है, ये स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है। तो टेम्परेली तौर पर हमने k की वैल्यू को असाइन कर दिया और ARR k आ गया। ARR k में मेरे को ARR LOC पास करनी है, तो ARR k में मैंने ARR LOC पास कर दिया। और ARR LOC में मेरे को ARR LOC और ARR LOC में मैंने यहाँ पर टेम्प पास कर दिया। तो ये हो गया मेरा लॉजिक कंप्लीट। ठीक है, यहां पर मेरे को अब इस अरे को मेरे को प्रिंट करके देखना है कि क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले मैं कंसोल लॉग कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ ARR कर दिया। देखिए, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो अभी कंसोल डॉट लॉग में मुझे अरे दिखेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और कंसोल डॉट लॉग ओपन किया, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल डॉट ओपन लॉग ओपन किया। तो आप देखोगे यहाँ पर 8, 11, 19, 34 और 67 ये जो वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पर मिल गई शॉर्टेड फॉर्म में। ये अरे जो है मेरे को शॉर्टेड फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो अरे है, देखिए यहाँ पे अरे शॉर्टेड मिल रहा है। अभी मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं। थोड़ी देर के लिए मैंने ये कोड कमेंट कर दिया और अब अगर मैं अरे की वैल्यू देखूंगा तो देखिए मुझे अनसॉर्टेड फॉर्म में मिला 34, फिर 11, फिर 6, 7, फिर 8, फिर 9। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन शॉर्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।